भक्तमाल अपने चर्चा की अभी कि भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा एक और रचना है कालिदास हजारा, जो कि कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा एक और कच्ची सामग्री थी जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलन करता थे वो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। गुरु ग्रंथ साहिब में देखो किन किन की रचनाएं मिलती है। तो कबीर है, नानक है, रैदास है, नामदेव है, आदि संतों की रचनाएं किसमें मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अब इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर, रैदास, नामदेव की तो रचनाएं मिलती है। एक अपनी राजस्थान की भक्त कवियत्री है जिसका नाम है मीराबाई, उसकी कुछ रचनाएं या कुछ पद गुरु ग्रंथ 138 कवि गारसत तासी के इस ग्रंथ लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी में कुल कवि 738 थे, जिनमें 72 ही हिंदी से संबंधित थे, बाकी अन्य विषयों से संबंधित थे। ठीक है, इसके बारे में एक आलोचक हुए नलिन विलोचन शर्मा, जिन्होंने कहा है कि ये जो इतिहास ग्रंथ है गारसत तासी का, वो हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास है और तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। ठीक है, प्रथम इतिहास। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम क्या है? साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने गारसत तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना है। इसका जो गारसत तासी का जो हिंदी अनुवाद किया वो किसने किया था? लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने। लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने, यानी गारसत तासी की जो रचना है स्थावर दल्ला लेत्रुतर एंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई, इसका हिंदी में अनुवाद किया था लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने। तो आज के लिए इतना ही। अपन आने वाले जो कल का वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज ग्रंथ की। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब में मिलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब बात करेंगे, कच्ची सामग्री की बात हो चुकी, अब बात करेंगे इतिहास ग्रंथों की। तो देखिए, सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो गारसत तासी ने लिखा। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे गारसत तासी, जिन्होंने रचना लिखी स्थावर दल्ला लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी। ये रचना फ्रेंच भाषा में लिखी गई। ठीक है, किस भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में लिखी गई। ठीक है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का ये प्रथम प्रयास था, यानी गारसत तासी के द्वारा स्थावर दल्ला लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी लिखी गई, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। ये गारसत तासी एक फ्रेंच विद्वान था। ठीक है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई। 1839 में इसका प्रथम भाग, दूसरा भाग इसका 1847 में आया और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का ये प्रथम प्रयास था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत, और एक बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि किस गारसत तासी का जो ये ग्रंथ है एंदुई स्थावर दल्ला लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी, वो वर्णानुक्रमिक पद्धति पर आधारित है। इसमें 2 शब्द प्रयुक्त हुए, एंदुई और एंदुस्तानी। 2 शब्द है, एंदुई और एंदुस्तानी। देखिए, एंदुई है वो हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी की बात करता है। ठीक है, एंदुई हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी और हिंदुस्तानी है वो मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी उर्दू की बात करता है।
ठीक है। इस इतिहास ग्रंथ में गारसा तासी ने कुल 738 कवि, कितने, इस इतिहास ग्रंथ में जो गारसा तासी द्वारा लिखा गया उसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी, महज 72 थी। कितनी, 138 कवि गारसा तासी के इस ग्रंथ लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी में कुल कवि 738 थे, जिनमें 72 ही हिंदी से संबंधित थे, बाकी अन्य विषयों से संबंधित थे। ठीक है। इसके बारे में एक आलोचक हुए नलिन विलोचन शर्मा, जिन्होंने कहा है कि ये जो इतिहास ग्रंथ है गारसा तासी का, वो हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास है और तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। ठीक है, प्रथम इतिहास। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम क्या है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने गारसा तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना है। इसका जो गारसा तासी का जो हिंदी अनुवाद किया वो किसने किया था, लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने। लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने, यानी गारसा तासी की जो रचना है स्थावर दल्ला लेत्रुतर एंदुए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई, इसका हिंदी में अनुवाद किया था लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने। तो आज के लिए इतना ही। अपन आने वाले जो कल का वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज ग्रंथ की। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।